हेलो जी, वेलकम बैक टू कोडिंग एक्सपर्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आज से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज को, जो कि मेरे एग्जाम थे उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको बंद कर दिया था, वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन अब से मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड सारी चीज़ें एकदम स्टेबल हो चुकी हैं, तो अब हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डेली वीडियोस आपको मिलेंगी एंड डेली सारी चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ओके, तो अब से कोई डिले नहीं होगा इस वीडियोस में आने में एंड टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आज है हमारा जावास्क्रिप्ट को सीखने का डे 16। ऑलरेडी हमने HTML CSS को सीख लिया एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का डे है आज हमारा 30। ओके, 30 वीडियो आज हमारी रिकॉर्ड हो रही है एंड जावास्क्रिप्ट की 16 है। तो जावास्क्रिप्ट में आज हम सीखने वाले डॉम के बारे में। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका फुल नेम होता है। ओके, ये जो टॉपिक है ना जावास्क्रिप्ट में, डॉम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप वेबसाइट को बिल्ड करोगे ना, डॉम का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डॉम। तो आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, जैसे कि हमने अभी तक HTML CSS की वेबसाइट को बना करके देख लिया है। ठीक है, वो एक स्टैटिक वेबसाइट है, लेकिन उस वेबसाइट को हमको जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? नहीं कर पा रहे थे अभी तक हम। लेकिन डॉम इतनी पावर देता है कि आप HTML CSS की जो फाइल थी ना उसको जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करा सकते हो एंड आप उस वेबसाइट में कुछ भी चीज चेंजेस कर सकते हो। आप HTML के एलिमेंट में उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर सकते हो, उसमें बैकग्राउंड कलर जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट में, कुछ भी चीज आप चेंजेस कर सकते हो यूजिंग डॉम। ठीक है, हम ये सारी चीज को एकदम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल की हेल्प से सीखने वाले हैं कि डॉम ऐसी क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसकी नीड क्यों पड़ी जावास्क्रिप्ट में। ऐसे क्वेश्चन को हमको सबसे पहले उठाना चाहिए, ताकि आपको जब भी तो पता चलेगा कि हम डॉम पढ़ रहे हैं, इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है। ठीक है, क्या होता है ये? तो डॉम की फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि हमको हमारे HTML होता है ना उसके एलिमेंट में हम रन टाइम वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं विदाउट उस HTML फाइल में चेंजेस किए बिना। डॉम की हेल्प से हम ये सारी चीज चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। देखो, तो अपने फुल स्टैक फोल्डर को लेके आता हूँ मैं, VS कोड में खोलता हूँ एंड फिर देखो आपको मैं करके दिखाता हूँ कैसे ये चीजें काम कर रही होती हैं। ओके, एंड जब भी आप यूज़ करोगे ना वेबसाइट बनाओ तो आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो आपको बहुत अच्छे समझना है इसको एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो हमारे यहाँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का फोल्डर यहाँ पे मैंने खोल दिया है एंड यहाँ पे कुछ index.html फाइल है। लोड इतना क्यों ले रहा है यार ये? कोई नहीं, बहुत सामान भरा पड़ा है यार इसमें, तो लोड तो ले गई। तो हमारा ये डे 16 का यहाँ पे मैंने दो फाइल बना रखी है इस फोल्डर के अंदर, index.html एंड script.js की। ओके, तो index.html फाइल के अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया। ठीक है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है। सबसे पहले तो एक हेडिंग टैग लिया मैंने, H1 टैग। ओके, एंड उसके अंदर मैंने कंटेंट लिख दिया हेलो कोडिंग एक्सपर्ट एंड यहाँ पे कुछ स्टाइल लगा दिया मैंने, स्टाइल टैग बैकग्राउंड का ऑरेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं है। एंड एक P टैग ले लिया जिसमें कि पैराग्राफ टैग है। ठीक है, लोअर कुछ डाल के मैंने इसमें रैंडम कर दिया एंड नीचे हमारा H2 टैग है। बस इतना ही कंटेंट है इसमें, और नीचे मैंने script.js की फाइल को यहाँ पे लिंक करा दिया है। ओके, एंड इसको हम ओपन विथ लैब सर्वर करते हैं अब और देखते हैं हमारा ये कैसा दिख रहा है वेब पेज। ओके, एंड फिर चेंजेस कैसे करता है हमारा डॉम, क्या काम होता है इसका, देखो अभी मैं आपको दिखा दूँ। तो हमारा ये इस तरह से हमारा नॉर्मल एक स्टैटिक वेब पेज है। ओके, तो अब मेरे को डॉम की हेल्प से इस वेबसाइट में चेंजेस करने बिना इस HTML फाइल में चेंजेस किए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको करके दिखाता हूँ एंड फिर आपको मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये काम कर रही होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं HTML फाइल में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, डॉम की हेल्प से मैं चेंज करूंगा। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल में मैं लिखूंगा और वहाँ पे HTML की फाइल में ऑटोमेटिकली हमारा UI पे चेंजेस हो जाएंगे। देखो, मैं कुछ कमांड लिखता हूँ यहाँ पे और उसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये अभी आपको देखना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट एलिमेंट एलिमेंट एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पे चेक सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा H1 टैग था ना, अभी उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे H1। ओके, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट मैं दे देता हूँ यहाँ पे, मान लो कि हेलो आई एम चेंज्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो आई एम चेंज। तो देखो यहाँ पे हेलो आई एम चेंज हमारी वेबसाइट में चेंज हो गया। हाँ,
चेंज हो गया। मैंने जावा एचटीएमएल फाइल में कुछ नहीं लिखा, मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखा और कुछ कमांड लिखी, उसकी वजह से मैंने ये टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर दिया। बैकग्राउंड चेंज करना है मेरे को, इसका ऑरेंज है, दूसरा करूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको भी, देखो कि एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ये रहा, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ मान लो कि क्या, रेड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, देख पा रहे हो। तो इस तरह से मैं डॉम की हेल्प से अपनी वेबसाइट में कुछ भी चीज चेंजेस कर सकता हूँ। इसमें कोई एलिमेंट मेरे को ऐड करना हो, यहाँ पे H3 टैग ऐड करना हो वो भी मैं कर सकता हूँ, कोई एलिमेंट मेरे को डिलीट करना हो वो भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। मतलब कि कुछ भी मैं इस HTML एलिमेंट में चेंजेस कर सकता हूँ डॉम की हेल्प से। तो आपको इतनी पावर देता है आपका डॉम। तो रियल वर्ल्ड केस इसका ये है कि आप बिना HTML की फाइल को छुए आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, एंड HTML एंड CSS की फाइल के साथ आप डॉम की हेल्प से कनेक्ट हो सकते हो। तो डॉम है ना क्या करता है कि आपकी जो HTML की फाइल है ना, उसके अंदर जो HTML एलिमेंट है उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका डॉम। आप कुछ भी चीज HTML में मैनिपुलेट कर सकते हो डॉम की हेल्प से। समझ में आ गया? तो ये काम होता है इसका। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अच्छा ये कमांड लिखी, इसका मतलब क्या है, जैसे कि विंडो है डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1, ये क्या है, ये कर क्या रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करो यार, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखो ये विंडो है ना, यहाँ पे विंडो जैसे इस पे हॉवर करोगे ना तो आपको खुद बताएगा यहाँ पे कि द विंडो प्रॉपर्टी ऑफ अ विंडो ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द विंडो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ये विंडो प्रॉपर्टी है ना, ये विंडो है, ये एक अपने आप में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपके फंक्शन हो गए, मेथड्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे अलर्ट मेथड हो गया, नेविगेशन हो गया, URL हो गया, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको दिखाऊं मैं, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको ना। हाँ, इसको ना इसको ना मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ताकि मेरे को यहाँ पे दिखाएगा, एंड यहाँ पे कंसोल पे आना है आपको। ओके, एंड यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको ना टाइप करना है क्या, यहाँ पे आपको टाइप करना है विंडो, आ जाएगा नीचे, एंड यहाँ पे विंडो टाइप कर देना। अब देखना इस विंडो के अंदर ना क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। ये देखो इस विंडो के अंदर बहुत सारी चीज, फंक्शन, मेथड, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हो, हाँ, अलर्ट मेथड हो गया, एटॉब हो गया, बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे। देखो फैच हो गया, फाइंड हो गया, फोकस हो गया, इस तरह से ना इसमें बहुत सारी चीज़, जो आपका HTML है ना, कंप्लीट HTML, वो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है दोस्तों। ठीक है, देखो नेविगेटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप इसको देखोगे ना, हाँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हमारा टॉप लेवल का वो होता है, हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है, सबसे टॉप लेवल पे ही होता है। ये ना एक डॉम ट्री सा क्रिएट करता है हमारे लिए। सबसे ऊपर हमारा होता है विंडो ऑब्जेक्ट, उसके नीचे आता है डॉक्यूमेंट, और ठीक है, एंड उसके बाद आता है HTML के अंदर हमारे दो चीज़ आ जाती हैं, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर दो चीज़ आ जाती हैं, हमने देखा होगा हेड टैग में कि उसमें टाइटल प्रेजेंट होता है एंड मेटा प्रेजेंट होता है, मेटा डेटा होता है ना, हाँ, UTF लाइब्रेरीज उसमें होती है वो चीज़। एंड फिर बॉडी टैग के अंदर हमारे एलिमेंट आ जाते हैं HTML के, जैसे कि जो कि हमको वेबसाइट में दिखाई देते हो, जैसे कि H1 टैग हो गया, अभी हमने लिखा H1 टैग, ये हमारा बॉडी टैग के अंदर है। फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग है, ये सारी चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा ये विंडो क्या होता है, विंडो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट होती हैं ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट है इसके अंदर, आप इसको देखो ना, देखना इसको। ओके, यहाँ पे टाइप करके, तो ये हमारा क्या ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये होता है। एंड फिर ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट होता है ना, इसके अंदर हमारी प्रेजेंट होती है HTML, कंप्लीट HTML इसके अंदर हमारी प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है कि हमारी जो HTML है ना, उसको एक डॉम ट्री में कन्वर्ट करने का काम करता है। डॉम ट्री कैसे काम करता है, देखो अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे इसका ड्रॉ मॉडल सा ड्रॉ होता है। ओके, डॉम ट्री, इसके अंदर हमारी कंप्लीट HTML प्रेजेंट होती है। देखो मैं आपको ना इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। देखो, हाँ, मैं एक ना, हाँ, यहाँ पे एक वेबसाइट, हाँ, यहाँ पे एक वो कर लेता हूँ,
और मैं आपको ना इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एक्साकैलिड्रॉ यूज़ कर लेता हूँ। ओके, आपको यूज़ करना आना चाहिए इस एक्साकैलिड्रॉस को, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। आप इसमें किसी चीज़ की ड्रॉ कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा टॉप टॉप लेयर पे क्या होता है, हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होता है ये, विंडो। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। सबसे टॉप पे होता है हमारा विंडो एंड उसके नीचे आता है हमारा क्या, उसके नीचे आता है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ओके, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसको मैं एक शेप में डाल देता हूँ एंड इसके नीचे आता है हमारा क्या, HTML। देखो अभी डॉम ट्री क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या आता है हमारा HTML। ओके, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। देखो डॉम ट्री अब क्रिएट होने वाला है, तो ये क्या हो गया, हमारा HTML हो गया। इस HTML के अंदर क्या चीज़ आती है, तो इस HTML के अंदर हमारी दो चीज़ आ जाती है, एक हेड टैग आता है, एक बॉडी टैग आता है। तो क्या क्या आता है इसके अंदर, मैं पे लॉक कर देता हूँ। तो इसके अंदर आता है एक हेड टैग आ जाता है। ओके, एंड इसके अंदर एक आ जाता है हमारा क्या, बॉडी आ जाता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं इस तरह से कर देता हूँ। ओके, ये दो चीज़ आ गई इसके अंदर एंड इस हेड टैग के अंदर भी दो चीज़ आ जाती हैं। देखो अभी कैसे क्रिएट होता है ये। इस हेड टैग के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, तो यहाँ पे इस हेड टैग के अंदर आ जाता है आपका टाइटल एंड एक आ जाता है आपका क्या, मैट आ जाता है आपका। ऊपर हो जा थोड़ा सा यार, मेटा। ओके, तो ये दो चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं, ये दो चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। देखो अभी मैं डॉम ट्री क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको ये किस तरह से काम कर रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर कहलाओगे भाई। डॉम आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, आप जितना अच्छे से इसको सीख लोगे ना डॉम को, आपकी उतनी अच्छे से कमांड हो जाएगी जावास्क्रिप्ट पे। आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो ये इस तरह से हो रही है, तो इसके अंदर ये चीज़ आती है एंड ये भी चीज़ आ जाती है। इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, इसके अंदर ये चीज़ आती है एंड इस बॉडी टैग के भी अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं हमारे, जो कि हमने H1 टैग यूज़ किया था अभी, हैं, जो कि हमने क्या किया था, H1 टैग लिया था उसके अंदर। H1 टैग हमने अभी क्रिएट किया था ना उसके अंदर। और एक और यूज़ किया था हमने, कौन सा, पैराग्राफ टैग, P टैग यूज़ किया था एंड उसके बाद हमने फिर से एक H2 टैग यूज़ किया था। तो ये भी क्या है, यहाँ पे क्या बना रहा है, ये ट्री जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम डॉम ट्री। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। तो अब ये क्या है कि ट्री के जैसे स्ट्रक्चर इसका बनता जा रहा है कि सबसे टॉप लेवल पे हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी HTML प्रेजेंट होती है। HTML के अंदर हमारी दो चीज़ प्रेजेंट होती है, हेड टैग एंड बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर दो चीज़ प्रेजेंट हुई, टाइटल एंड मेटा। बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, H1 टैग हो गया, P टैग, जो भी हम टैग यूज़ करते हैं वो इसके अंदर। तो आप देख रहे हो ये ट्री के जैसा स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं डॉम ट्री। ओके, तो इस तरह से काम कर रहा है, तो इस तरह से हमारी ये काम कर रहा होता है। ओके, तो हमको समझ में आ गया विंडो क्या होता है, हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज फंक्शन मेथड्स इसके अंदर बने हुए थे। लेकिन इस विंडो ऑब्जेक्ट भी तो कहीं से आ रहा होगा, इसको कौन क्रिएट कर रहा है, तो इसको आपका ब्राउजर क्रिएट करता है दोस्तों। आपका ब्राउजर इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ओके, एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपका इसका पार्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट। एंड विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट HTML है, HTML का पार्ट ये है। इस तरह से इसके अंदर आते हैं एंड ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आती है ये सारी चीज़ें। समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अब जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1। देखो ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ना, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। और तो और जो आपकी जावास्क्रिप्ट के जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी हमारे इस ऑब्जेक्ट के विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अभी बता दो। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। विंडो की हम विंडो ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या करता है कि ये जो एलिमेंट है ना H1, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा, हाँ यहीं पे तो है, ये रहना HTML फाइल में।
ये H1 इसका क्या मतलब है, क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर हमारा ना CSS के, जैसे हमने CSS में देखा था ना सिलेक्टर्स, जैसे कि किसी को हम आईडी के बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी को क्लास के बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे ये सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर, जो कि क्या कर रहा है, हमारा एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने का काम कर रहा है। सिलेक्ट किसको कर रहा है, H1 एलिमेंट को। H1 यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे इतना कोड लिखा ना, तो ये क्या कर रहा है, इतना कोड इस H1 एलिमेंट को, H1 एलिमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा ना सबसे पहले। तो हम ये H1 एलिमेंट है ना, ये वाला, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के हमारे यहाँ से पूरा ये क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक एलिमेंट कहलाता है ना। हाँ, और यहाँ से इतने को हम टैग बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है, इसको पूरे को हम एक एलिमेंट बोलते हैं। तो हम इस H1 एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ये रहा ना, कहाँ गया कोड इसका, ये रहा। तो यहाँ पे हम विंडो डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर हमारा सिलेक्ट करता है किसी भी एलिमेंट को, एंड H1 एलिमेंट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जो कोड लिखा ना, इतना कोड क्या करता है कि ये जो H1 एलिमेंट है ना, इस H1 एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न कराता है। हमारा ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या कराता है, इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है एंड इसको रिटर्न करा रहा है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो हमने जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी सीख रखा है कि अगर हमको ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो हम आसानी से उसमें हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उस पर उसकी प्रॉपर्टीज लगा के उसमें हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं। तो हम इसी तरह से क्या कर रहे हैं कि इस एलिमेंट है ना H1, इसको हम एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि उसको हम मैनिपुलेट कर पाएँ। अगर जब तक कोई भी एलिमेंट है, जब तक वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा ना, जब तक उस पर हम चेंजेस नहीं कर सकते HTML के एलिमेंट पे। हमको मैनुअली वो सारी चीज़ करनी पड़ेंगी, नहीं तो अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये, अगर इस तरह से विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट H1 इस तरह से नहीं लिखेंगे ना, तो इसको हमको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब जा करके उस पर हम उस चीज़ को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, ये विंडो ऑब्जेक्ट है ना, इस H1 को क्या है, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ताकि हम उसको ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट को तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। हमने सीख रखा है ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट का, अगर हमको कोई भी नेम चेंज करना है, मान लो कि पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ओके, उसमें पर्सन का नेम है, पर्सन की एज है, पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, पर्सन का मोबाइल नंबर है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको पर्सन का मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आप इजिली चेंज कर सकते हो, पर्सन डॉट मोबाइल नंबर, और उसमें जो वैल्यू आप नंबर देना चाहते हो वो आप इजिली ऐसे कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इसी तरह से हम इस H1 एलिमेंट को HTML के एलिमेंट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम उस पर मैनिपुलेट कर पाए, उसमें कोई चीज़ चेंजेस कर पाए। तो यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, रिटर्न कर रहा है हमको, एंड उस एलिमेंट को हम यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट में आ रहा है हमारे पास रिटर्न होके, तो हमको उसमें उसको किसी चीज़ में तो स्टोर कराना पड़ेगा ना। जब एलिमेंट में जब कोई भी चीज़ रिटर्न होकर के हमको ऑब्जेक्ट में आएगी तो उसको स्टोर कराना है, तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट एलिमेंट, तो इस एलिमेंट नाम के वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करा रहे हैं। ओके, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट वाले वेरिएबल में इसको स्टोर करा लिया हमने इस H1 एलिमेंट को, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया। तो अब जो आया ना H1, ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया इस एलिमेंट में, ठीक है। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब इसमें हम प्रॉपर्टीज लगा करके, तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। हाँ, तो अब यहाँ पे वही बोल रहे हैं हम, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, कि इसका टेक्स्ट कंटेंट जो लिखा है ना इसमें, टेक्स्ट कंटेंट, उसको कर दो हेलो आई एम चेंज्ड। तो अब यहाँ पे जो है ना आपका हेलो आई एम चेंज, टेक्स्ट कंटेंट उसका चेंज हो गया। इस तरह से हम इसको यहाँ पे कमांड को लिख रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जो कमांड लिखी है एलिमेंट डॉट स्टाइल, कि इसकी स्टाइल को चेंज करो, जैसे कि हमने CSS में देखा ना कि स्टाइल लिखते हैं, एंड उसका बैकग्राउंड कलर, एलिमेंट हमारा H1 है, वो एलिमेंट में आ गया ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो हम उस पर स्टाइल लगा रहे हैं CSS की। स्टाइल लगाओ, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है। समझ में आ रही है चीज़ें। हाँ, ऐसे काम कर रहा है हमारा ये। तो अगर ये विंडो ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, डॉम ना हो, तो हमको इस H1 एलिमेंट को किस तरह से एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो भी सीखे, ठीक है। कि अगर हमारा ये डॉम ना हो तो हम कैसे ये चीज़ों को मैनुअली करेंगे। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो देखो आपको मैं ना इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ एक ऑब्जेक्ट में। अगर ये ना हो तो हमको मैनुअली ये सारी चीज़ कैसे करनी पड़ेगी। तो ये हमारा देखो H1 एलिमेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है आप ही देखो कि इस H1 एलिमेंट का एक टैग का नेम होएगा, इसमें कुछ टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है हेलो कोडिंग एक्सपर्ट, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं तो इसमें CSS लग रही है, बैकग्राउंड कलर है तो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है, एंड इसका कुछ फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट साइज हो गया, एंड इसमें बैकग्राउंड कलर हो गया, इस टेक्स्ट कलर मान लो कोई भी। ठीक है, इसकी क्लास होगी, इसकी आईडी होगी, कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ होगी। तो इसको कन्वर्ट करें एक ऑब्जेक्ट में, कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना सीखते हैं हम। ओके, किसी भी चीज़ को। हाँ, तो मैं कैसे करूँगा इसको कन्वर्ट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक, अरे यार ये क्यों नहीं जा रहा, ये क्या आ गया। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मान लो कि उसका टैग नेम है H1 है। ठीक है, H1 का एक टैग नेम हो गया, टैग नेम हो गया एक। ओके, टैग नेम हो गया, तो टैग नेम क्या है हमारा H1 टैग नेम है। ओके, ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद हमारा कोई बैकग्राउंड कलर है उसमें, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ BG कलर। ओके, BG कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर मान लो कौन सा दिया, रेड, रेड बैकग्राउंड कलर हो गया। हाँ, उसमें टेक्स्ट कंटेंट है कुछ, तो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट हो गया। टेक्स्ट कंटेंट क्या लिखा है, हेलो कोडिंग्स एक्सपर्ट, ये लिखा हुआ कुछ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट लिखा है। एंड इसी तरह से इसकी कुछ आईडी होगी, आईडी मान लो कि आईडी है कुछ H1, कुछ भी आईडी दे दो। ओके, आईडी हो गई इसी तरह H1 हाई, H1 कर देगा। ओके, तो इस तरह से हमारे बहुत सारी चीज़, हमारी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे अपना मैनुअली, तो इसको कन्वर्ट करने में हमको बहुत सारी चीज़ें लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा इसको कन्वर्ट करने में। फिर जा करके उस पर हम चेंज करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड। इसका रियल में ये यूज केस होता है ताकि हमको ये चीज़ मैनुअली ना करनी पड़े, एंड उसको जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें हम कोई भी चीज़ चेंजेस कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, ये तो इस तरह से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। देखो मैं इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इजीली कर सकता हूँ ना, जैसे कि यहाँ पे, और यहाँ पे ना ये ऐसे विंडो ऑब्जेक्ट लिखा ना मैंने यहाँ पे, इस विंडो ऑब्जेक्ट को ना भी लगाए तो भी ना, लगाओ लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल होता है ये विंडो ऑब्जेक्ट, फिर भी समझ जाता है हमारा ऑटोमेटिकली ब्राउज़र। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से, आप पैराग्राफ टैग को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ एंड उसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो कि हमको सिलेक्ट करके देता है किस चीज़ को, एंड यहाँ पे डबल कोट्स में बता दो या सिंगल कोट में किसी में बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मैं पैराग्राफ टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, विंडो ऑब्जेक्ट को लगाओ लगाओ मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा हमारे यहाँ पे, ये कोड, ये कमांड क्या करेंगे हमारी कि इस पैराग्राफ टैग को क्या एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, रिटर्न करके देगा हमको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ओके, जब इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न करके देगा तो इसको कहीं पे तो स्टोर कराना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं हम कोई सा भी, तो यहाँ पे कॉन्स्ट पैरा नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक, इसमें अब ये हमारा पैरा पी टैग है, इसमें एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पैरा में आ चुका है। ओके, तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है पैरा। ओके, तो अब इस पैरा पे हम कोई भी प्रॉपर्टी लगा करके चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ पैरा डॉट स्टाइल, कि इसमें स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ एंड बैकग्राउंड कलर अप्लाई कराना चाहता हूँ मैं इसमें, बैकग्राउंड कलर ये नीचे, एंड बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ मैं मान लो कि ग्रीन। तो आप देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो गया होगा हमारा HTML पेज में। कहाँ गया हमारा, ओके कोई नहीं, हम ओपन विथ लैब सर्वर कर लेते हैं इसको। तो बैकग्राउंड कलर हमको ग्रीन देखने को मिलेगा। HTML में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, ये देखो बैकग्राउंड कलर भी इसमें क्या चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम डॉम की हेल्प से इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है वो भी हम एलिमेंट कर सकते हैं ऐड। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारी चीज काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब क्या है कि हाँ, हमने ये सारी चीज़ देख ली। तो इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो जावास्क्रिप्ट की फाइल में, आप इसको कंसोल पे भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं कहाँ गया हमारा HTML पे, ये ना, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे ना, इंस्पेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे
कंसोल पे आ जाना है आपको एंड यहाँ पे कंसोल पे आपको चेक करना है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमारी कंप्लीट एचटीएमएल प्रेजेंट होती है। देखो मैं यहाँ पे टाइप करूँ डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को ले लूँ एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी कंप्लीट एचटीएमएल आ गई ना। एचटीएमएल है उसमें सबसे पहले एंड उसके बाद क्या हेड टैग एचटीएमएल में। हेड दो चीज होती है एचटीएमएल में हमारी, हेड टैग एंड बॉडी टैग। हेड टैग में हमारा क्या आ जाता है, मेटा डेटा आ गया एंड टाइटल आ गया ना, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन किया था। एंड बॉडी टैग के अंदर क्या आ जाता है, हमारे टैग्स आ जाते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट जो कि हमने अभी बनाए थे। H1 टैग है ये आ गया यहाँ पे एंड उसके बाद पैराग्राफ टैग है ये आ गया यहाँ पे, ग्रीन कलर अभी दिया हमने उसमें, ये आ गया। एंड उसके बाद H2 टैग है जिसमें लिखा आई एम सेकंड हेडर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से डॉम ट्री क्रिएट कर रहा होता है हमारा डॉक्यूमेंट। ओके, इसके अंदर कंप्लीट एचटीएमएल प्रेजेंट होती है। हाँ भाई समझ तो आ गया, ठीक है। एंड क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर तो आपका सिलेक्ट करने के लिए होता है। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो तो क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे सिलेक्टर भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे सीएसएस में आईडी सिलेक्टर होता है, क्लास बेस्ड सिलेक्टर होता है, टैग बेस्ड सिलेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, डॉम में भी हमारे और भी टैग, यहाँ पे इसमें भी हम आईडी के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, टैग नेम पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल से भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। करके दिखाओ चलो। देखो मान लो कि मेरे पास इस को H1 एलिमेंट को हेलो आई एम चेंज, इसको मैं मान लो कि आईडी के बेस पे इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो हमको इसको एलिमेंट को लेना पड़ेगा। हाँ तो लेना तो पड़ेगा, तो इसको हमको पहले डॉक्यूमेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में कैसे चेंज, सॉरी ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा इस एलिमेंट को पहले लेकर के। तो जब भी हम इस पर चेंज कर पाएंगे एचटीएमएल को, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको ऑब्जेक्ट में, तो हम पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, मैं इसको ना आईडी के बेस पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ओके, मैं इसको आईडी क्लास कुछ भी दे भी सकता हूँ डॉम की हेल्प से। अगर मैंने इसको आईडी नहीं दी तो आईडी मैं इसको दे भी सकता हूँ। ओके, तो हम अभी यहाँ पे वैसे आईडी दे लेते हैं, बाद में देखेंगे अभी आईडी देना अभी हम इसको, ठीक है। तो मैं इसको ना आईडी बेस पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें H1 टैग को एक आईडी दे देता हूँ, आईडी प्रोवाइड करा देता हूँ आईडी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेडिंग 1। हेडिंग 1 मैंने इसकी आईडी दे दी। अब मैं इस हेडिंग 1 के बेस पे इसको आईडी के बेस पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, अरे यार वो तो चला गया, तो इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं एंड यहाँ पे कर लेते हैं इसको क्या, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ओके, इंस्पेक्ट में अब इसको हम आईडी के बेस पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। कंसोल पे आ जाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट आईडी के बेस पे सिलेक्ट करना होता है ना, तो इसमें हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट और यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट वाई। हम इस एलिमेंट को लेना चाहते हैं किसके द्वारा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन सजेस्ट कर देगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आप इसको आईडी के बेस पे सिलेक्ट करना चाहते हो। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, आप क्लास नेम के बेस पे सिलेक्ट करना चाहते हो। गेट एलिमेंट बाय नेम, आप उसके नेम से सिलेक्ट करना चाहते हो। गेट एलिमेंट टैग नेम से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। गेट एलिमेंट बाय ये क्या है, इसका यूज नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे गेट रूट नोड के भी बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, गेट सिलेक्शन के भी, यहाँ पे ये इनको ज़्यादा यूज करते हैं हम। एक आईडी हो गया, क्लास हो गया, क्वेरी सिलेक्ट का सिलेक्टर ऑल, इनके बेस पे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको आईडी के बेस पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। ओके, एंड यहाँ पे आईडी के बेस पे हम किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आईडी के बेस पे हम किस चीज़ को, तो हमने आईडी क्या दी थी H1, तो हम H1 को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे डबल कोड सिंगल कोड आप कुछ भी दे दो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे हेडिंग 1 आईडी दी थी हमने, उसको हेडिंग 1 दे देते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से। एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो और यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना है, जैसे ही आपको ये ना इस तरह से लिखोगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, तो इसको आपको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो इसी एक तो कॉन्स्ट हेडर नाम के एक वेरिएबल में इसको मैं स्टोर करा देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हेडिंग 1 है ना, हाँ, और मैं अब यहाँ पे हेडर को मैं देखूं, हेडर को, तो अब देखो यहाँ पे मेरा H1 एलिमेंट आ गया है, हेलो आई एम चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ उसको एक आईडी के बेस पे सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ कि हेडर में आ चुका है मेरा ऑब्जेक्ट बन के, हेडर वाले इसमें, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे लगा सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट
मैं इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ टेक्स्ट कंटेंट में क्या, आई एम हेडर फर्स्ट, ओके, एंड यहाँ पे डबल कोड लगाना है, एंटर प्रेस कर देना। तो अब देखो आई एम हेडर फर्स्ट यहाँ पे हो चुका। मैं इसमें कुछ भी चीज चेंज कर सकता हूँ। तो हमने आईडी के बेस पे इसको सिलेक्ट करना सीख लिया, ओके। एंड इसको हम ना क्या इसको क्लास नेम पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास नेम के द्वारा कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखो मैं इसको एक किसमें क्लास के नेम से सिलेक्ट करना है ना, तो मैं इसको कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पे आईडी दिया है, इसी तरह से मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम दे देता हूँ, हेडर दे देता हूँ नाम, ओके। हेडर नाम दे देता हूँ इसका क्लास का, ओके, कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पे ये चला गया। तो इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ये तो बात है कंसोल पे आप लिख रहे होती है सारी चीज, तो आपको बार बार ये देखने को मिलेगी, आपको बार बार इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सफारी में करते हो ना, सफारी में ऐसा नहीं होता, बट सफारी में इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है क्रोम में, तो आपको कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने सोचा क्रोम में समझा देता हूँ, आप क्रोम यूजर होते हो तो सफारी आपके में इतना नहीं चलाते लोग, तो मैंने आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको क्लास नेम के बेस पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो क्लास नेम हम इसमें कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना रहे हैं, जिसमें कि हमको जो ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा उसको हम स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ पे बना सकता हूँ मैं हेडर के नाम से, ओके। हेडर में स्टोर कराना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। जैसे आप यहाँ पे गेट एलिमेंट लिखोगे ना, तो आपको खुद सजेस्ट कर देगा। तो मैं इसको आईडी क्लास के नेम पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या होने वाला है आपका, हमने क्या दिया था उसका नाम, हेडर। एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज ब्रैकेट एंटर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब हेडर को मैं करना चाहूँ, तो आप देखो हेडर को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंटर। तो देखो यहाँ पे जैसे आप उसको क्लास नेम पे जैसे उसको सिलेक्ट करोगे ना, क्लास नेम, तो वो आपको एक HTML कलेक्शन रिटर्न करके देता है। क्योंकि जो आपके जो टैग ने क्लास के जो नेम है ना, एक एलिमेंट को तो क्लास है ना, क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट को हम सेम क्लास दे सकते हैं। लेकिन आईडी जो होती है ना, हमारी आईडी यूनिक होती है, तो आपको सिंगल एलिमेंट रिटर्न करके देती है, ओके, सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देती है। लेकिन अगर कोई क्लास है, तो क्लास तो मल्टीपल एलिमेंट को दी जा सकती है, तो वो हमको क्या एक कलेक्शन, एक एरे के जैसे हमको रिटर्न करके देती है। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट कलेक्शन देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाया लेंथ 0 कि इसकी लेंथ 0 इसमें जो है 0 एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके, इस हेडर के अंदर। तो हमने यहाँ पे हेडर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ओके, क्योंकि उसमें एक ही है, तो इंडेक्स बाई 0 से स्टार्ट होता है हमारा। तो 0 इंडेक्स पे ये एक ही एलिमेंट है, तो 0 इंडेक्स है उसमें। अगर दो चीजें होती उसी एलिमेंट के अंदर, तो दो चीज दिखा देता, 0 1 दिखाता फिर, ओके। तो ये एरे के जैसे हमको रिटर्न करके देता, बट ये एक्चुअल में एरे नहीं होता। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एरे वाला सिंबल, बट ये एक्चुअल में एरे नहीं होता। देखो यहाँ पे हाँ प्रोटोटाइप लिखा है, इसमें एरे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये आपको देखने के लिए एक एरे जैसा दिख रहा है, बट एरे नहीं होता, ओके। एक HTML कलेक्शन रिटर्न करके देता है, ओके। तो हमने HTML को यहाँ पे क्लास नेम से सिलेक्ट करना सीख लिया। एक होता है हमारा हाँ कि क्वेरी सिलेक्टर देख लिया हमने, सीख लिया। एंड आईडी के बेस पे सिलेक्ट करना सीख लिया, एंड उसके क्लास नेम से सिलेक्ट करना सीख लिया। एक रह गया हमारा क्या, हाँ क्वेरी सिलेक्टर ऑल को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो तो मान लो देखो मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है, मैं यहाँ पे ना एक और पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, पी टैग एक और ले लेता हूँ मैं, एंड इसमें लिख लेता हूँ मैं लॉरेन 20, ओके, थोड़ा सा कंटेंट आ जाएगा। एक और पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ मैं, पी टैग, इसमें ले लेता हूँ लॉरेन, इसको मैं 20 दे देता हूँ मैं, ओके। तो मेरे पास 3 पैराग्राफ टैग हो गए सेम नेम से, ओके। तो अब मैं इन पैराग्राफ को टैग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करके देता है। तो मेरे को मैं पी टैग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्या यार ये बार बार चला जाता है यहाँ पे, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे पैराग्राफ 3 पैराग्राफ टैग हो गए। अब मैं क्वेरी सिलेक्टर करूँगा, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इसको, एंड यहाँ पे मैं करूँ कंसोल पे आकर के कि मैं लेना चाहता हूँ कॉन्स्ट, एक पैरा बना लेता हूँ पैरा नाम का, जिसमें कि मेरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा पैरा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो उसमें गेट एलिमेंट नहीं लिखते हम, क्वेरी सिलेक्टर हमारा क्वेरी सिलेक्टर इस तरह से होता है, क्वेरी
सिलेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, क्वेरी सिलेक्टर, आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप सिलेक्टर में आपको कुछ सजेशन कर रहा है थोड़ा सा एंड यहाँ पे आप किसी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ टैग, क्या यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया, ठीक है, ये पैरा में आ जाएगा मेरा, ओके पैराग्राफ में आ गया, क्या हो गया कुछ गलत लिख दिया, क्वेरी सिलेक्टर पी कॉर्ड सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाई पैरा हैज ऑलरेडी इसमें डिक्लेयर, अच्छा पैरा पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर है तो हमको कुछ और दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट पैरा टैग बना लेते हैं, ओके यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पे ले लेते हैं पी टैग को, ओके पी टैग को हमने ले लिया एंड इसमें पैरा टैग के अंदर डाल दिया। तो अब जैसे मेरा ये पी टैग है ना, जितने पी टैग है क्या वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, पी टैग हमको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा अभी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा पैरा टैग के अंदर आ गया, तो मैंने 3 पैरा दिए थे, क्या इसमें तीनों पैरा इसमें आ जाएंगे, पैरा टैग है ना, तो पैरा टैग हमारे क्या इसमें तीनों आएंगे, नहीं तीनों नहीं आएंगे, देखो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे पैरा टैग, तो हमारा क्या है एक ही पैराग्राफ आएगा इसमें, देख रहे हो एक ही पैराग्राफ आया और जो सबसे पहले वाला है वो ही आता है इसमें बाय डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर पैराग्राफ टैग कर रहे हैं ना, अगर हमारे पास 2-3 पैराग्राफ हैं, अगर आप उस एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हो, तो उसमें सबसे पहला वाला जो पैरा है ना वो ही आएगा। अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ के जितने भी टैग है ना उन सभी को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ एक बार नहीं, तो उसके लिए आप यूज करते हो क्वेरी सिलेक्टर ऑल की उस नाम के सिलेक्ट जो हम टैग सिलेक्ट करना चाहते हैं उस नाम के जितने भी टैग होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो करके आ जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पे लिखते हैं कि कॉन्स्ट ऑल पैरा नाम से बना लेता हूँ मैं, ओके, जिसमें कि हम स्टोर कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट डॉट और यहाँ पे कर लेते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पे आ जाता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये रहा ना, हाँ, इसमें आप सारे के सारे सेम नेम के टैग को एक साथ ले सकते हो। मान लो कि मेरे को पी पैराग्राफ टैग को लेना चाहता हूँ कि पैरा पी नाम के जितने भी टैग हो सारे के सारे ऑल पैरा के नाम में ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, ओके, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ऑल पैरा को, तो अब देखना कि सारे के सारे पैराग्राफ टैग यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे नोड लिस्ट इसने मेरे को रिटर्न करके दिया। नोड लिस्ट इसने रिटर्न करके क्यों दिया? क्योंकि जो पैरा टैग है ना उसके अंदर 3 पैरा है, तो हमको एक नोड लिस्ट में तो देगा ना हमको, क्योंकि जो टैग है ना पैरा, तो जो पैराग्राफ टैग है तो सेम नेम के बहुत सारे टैग हैं, तो वो ना तो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो देगा हमको नोड लिस्ट में। हमने जावास्क्रिप्ट में सीख रखा है ये सारी चीजें, ठीक है, तो हमको नोड लिस्ट में देगा ये एक एरे के जैसे, क्योंकि ये क्या है एक टैग है उसके अंदर ये टैग है एंड फिर ये भी टैग है, ये बॉडी टैग के अंदर है ना, तो ये क्या करेगा हमारे एक नोड लिस्ट में आएगा हमारा एक एरे के जैसे हमको रिटर्न करके देगा। लेकिन ये एक्चुअल में एरे नहीं है, इसकी लेंथ 3 है कि पैराग्राफ टैग के 3 टैग है जिसकी लेंथ 3 दिखा रहा है। एंड प्रोटोटाइप में यहाँ पे देखें तो प्रोटोटाइप में यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसमें आप इसमें लूप लगा सकते हो, फॉर ईच लूप लगा सकते हो, आइटम लगा सकते हो, कीज देख सकते हो, लेंथ देख सकते हो कितनी लेंथ है, बट ये हमारा एक्चुअली में एरे नहीं होता, नोड लिस्ट रिटर्न करके देता है अगर आप सेम टैग के नेम टैग को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो, ओके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे सिलेक्टर के बारे में देख लिया, आप किसी भी सिलेक्टर से किसी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हो, आईडी के बेस पे उसको सिलेक्ट करते हो, क्लास के नेम से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो मॉडर्न तरीका है सिलेक्ट करने का क्वेरी सिलेक्टर है, ठीक है। आप क्वेरी सिलेक्टर से किसी भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेरी सिलेक्टर ऑल से आप जितने भी सेम नेम के टैग होंगे तो आप उनको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये चीज है। जैसे आईडी सिलेक्टर वो हमारा फास्ट होता है सबसे, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, एक ही एलिमेंट को आईडी मिलती है तो फास्ट उस पे एक्सेस कर जाता है, ठीक है। तो सेम नेम के ज्यादा होते हैं टैग तो उन पे धीरे धीरे जाएगा ना, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हमारा इस तरह से सारी चीजें, ओके। तो ये सारी चीजें हमने सिलेक्टर से देख ली। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी क्या, देखो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो हमने वहाँ पे जो हम सीएसएस चेंज कर रहे थे यहाँ पे हेलो आई एम चेंज, मैंने इसको कैसे चेंज किया था, तो मैंने इसमें टेक्स्ट कंटेंट लिख करके इसे चेंज किया था ना, टेक्स्ट कंटेंट चेंज करके। तो मैंने अभी मैं इसको लेना चाहता हूँ कि हेडिंग को, ओके, हेडर टैग हेडिंग टैग। तो अभी देखो मैं इसमें चेंज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि
टेक्स्ट कंटेंट और क्या क्या चीज और चेंजेस होती है, कैसे कैसे चेंज होती है। मान लो कि मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट, इसमें ले लेता हूँ मैं हेडर। हेडर तो हमने बना रखा है, फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं एंड इसके अंदर हम इस h1 को टैग को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे सॉरी क्या लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पे मैं किसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ, h1 को। ओके, h1 हमारा ये किया तो उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं, h1 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले वाले को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा हमारा। ओके, तो अब जब मैं इस पे क्लिक करूँ फर्स्ट, तो देखो हमारा एक पहला वाला ही आ चुका है। ओके, तो अब मैंने जो लिखा था इसमें टेक्स्ट कंटेंट की फर्स्ट डॉट, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे लिख रहा था, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से चेंज करूँ, मान लो कि मैं इसमें लिख दूँ हेलो कोडिंग्स एक्सपर्ट, जो भी है लिख दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे मैं इसमें देखा तो यहाँ पे हेलो कोडिंग एक्सपर्ट यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे लिखूँ कि फर्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल, अगर मैं इनर एचटीएमएल यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ इनर एचटीएमएल, तो यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता, इनर एचटीएमएल को अभी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे ना कुछ आईडी और क्लास दे देता हूँ। मान लो h1 टैग ना, इसमें मैं कुछ और चीज ऐड कर देता हूँ कि मान लो इसमें ना एक स्पैन टैग और डाल देता हूँ। ओके, हेलो कोडिंग एक्सपर्ट टैग है ना, इसमें एक h टैग एक स्पैन टैग और ले लेता हूँ, इसमें मैं दे देता हूँ स्पैन टैग को एंड इस स्पैन टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ आई कैपिटल बनाऊँ आई एम स्पैन। ओके, मैंने स्पैन टैग लिख दिया एंड यहाँ पे ना एक नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ। अब देखना, सॉरी मैंने क्या कर दिया, एक और स्पैन नहीं बनाना था मेरे को, स्पैन टैग। ओके, आई एम स्पैन टैग, स्पैन टैग के अंदर मैं लिख दिया आई एम स्पैन टैग। ओके, अब देखना इसका एंड नेक्स्ट लाइन भी दे देता हूँ यहाँ पे। अब देखना इसका जादू क्या होने वाला है। इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ एंड अब आपको पता चलेगा कि जो क्या क्या चीज़ है अभी मैं आपको दिखा रहा था। अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, आई एम चेंज लिखा हुआ है, आई एम चेंज। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे को ना इसको चेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं कॉन्स्ट फिर से चला गया ना, चला जाता है, रिफ्रेश करते तो मैं चला जाता है। कॉन्स्ट एलिमेंट ले लेता हूँ, हेडर नाम से ले लेता हूँ हेडर, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के से लेना चाहूँगा मैं, क्वेरी सिलेक्टर किसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि h1 टैग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं। क्या लिख दिया मैंने, क्वेरी डॉट एंड यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी सिलेक्टर। सो गाइस मैक की बैटरी खत्म होगी, 9% बची गाइस, चलो चार्ज हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं किसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, h1 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो हमने हेडर यहाँ पे दे, तो हेडर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा h1 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ देखो कि इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ मैं तीन चीज से, कि हेडर डॉट हमने यहाँ पे लिख देख रखा है टेक्स्ट कंटेंट, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट करें तो इससे भी हम चेंजेस कर पाते हैं इसमें कि हेलो, तो इसमें चेंज हो जाएगा हेलो हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेडर डॉट इनर एचटीएमएल, तो भी हम इसमें चेंजेस कर पाएंगे कि हाय, तो अब देखना उसकी हेलो की जगह पे हाय हो जाएगा, देखो हाय हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेडर हेडर डॉट, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इनर टेक्स्ट, तो इसकी हेल्प से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या कि कैसे हो, तो इसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे कैसे हो चेंज हो गया। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है भाई, इनर टेक्स्ट कंटेंट से भी मैं चेंज कर पा रहा हूँ, इनर टेक्स्ट भी मैं इसमें चेंज कर पा रहा हूँ एंड इनर टेक्स्ट में चेंज कर पा रहा हूँ, इनर एचटीएमएल में भी मैं चेंज कर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। तो अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ कि हेडर को, ठीक है, मैंने उसमें क्या चीज लिख रखी है, इस टैग में मैंने एक स्पैन टैग डाल रखा है और इस स्पैन टैग के अंदर लिख रखा है मैंने आई एम स्पैन टैग एंड उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन दे रखी है मैंने इसमें, ठीक है। तो अब देखना कि क्या जादू होता है इन तीनों का। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेडर
हेडर। तो अब देखना कि हेडर हेडर, ठीक है। तो हेडर ने क्या किया कि जो यार मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो इस तरह से मैं इसमें चेंजेस कर पा रहा हूँ को। बैकग्राउंड वाला ये है, ये प्रॉपर्टीज है और यहाँ पे लिखा है ये चीज है। तो मैं क्या कर रहा था यार, भूल गया। इनर टेक्स्ट एचटीएमएल ये होता है एंड यहाँ पे कि यार मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे मैं सारी चीजों को चेंजेस कर पा रहा हूँ। ओके, इससे भी लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। और मैंने इसको कर देता हूँ ब्लॉक एंड यहाँ पे अटक क्या वो सारी चीजें एंड इसको ना मैं ओपन दोबारा करता हूँ ओपन विद लैब सर्वर, ठीक है। एंड अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ, तीनों चीजें से चेंज कर पा रहा है, तीनों में डिफरेंस क्या है ये चीज। ओके, तो देखो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कंसोल। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ की इनर टेक्स्ट हेडर डॉट इनर टेक्स्ट, हाँ कि कॉन्स्ट हेडर हाँ कि हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं किसको, कॉन्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मान लो कि हेडर को हेडर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं एंड यहाँ पे कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर लेते हैं एंड क्वेरी सिलेक्टर h1 को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एंड h1 हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। हेडर में अरे यार एरर मिसिंग दे दिया हमने क्या, अच्छा यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लिखा था, तो कॉन्स्ट हेडर इक्वल एंड यहाँ पे कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हो गया एंड यहाँ पे दे देते हैं क्या h1 को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं डबल कोट्स में एंड यहाँ पे h1 हमारा इसके अंदर आ गया है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं कि h1 हमारा हेडर के अंदर आ जाता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं हेडर डॉट इनर एचटीएमएल, अगर मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल अगर मैं इसको प्रिंट, अरे यार क्या हो गया, हेडर डॉट इनर एचटीएमएल, अगर मैं इनर एचटीएमएल से इसको प्रिंट कराऊं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इस तरह से मेरा प्रिंट हो रहा है, हेलो आई एम चेंज्ड इनर एचटीएमएल से इसके अंदर ये चीज आ रही है। ओके, इसके अंदर इनर एचटीएमएल से ऐसे नहीं आना चाहिए था, ऐसे नहीं आना चाहिए था, इसके अंदर पूरा कंटेंट दिखाना चाहिए था, अपने विद लैब सर्वर करना चाहिए, इसका जो अंदर का कंटेंट है वो सारा दिखाना चाहिए, वो चीज क्यों नहीं दिखा रही है हमको। ओपन विद लैब सर्वर करते हैं इसको एंड यहाँ पे आई एम चेंज्ड लिखा हुआ है ना, चेंज कैसे किया इसको मैंने जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रखा है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रखा ना आई एम चेंज्ड, तो इसलिए हमको दिखाई दे रहा है। मैं जब तो कंफ्यूज हो रहा है क्या है, कमेंट कर देते इसको एंड अब हमको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा कि हेलो कोडिंग एक्सपर्ट आई एम स्पेंडर। ओके, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं जब तो मैं कंफ्यूज हो रहा है कि ऐसा चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बनाता हूँ कॉन्स्ट हेडर। ओके, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर में क्या सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ हेडर को, h1 को, ठीक है, h1 को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा एक हेडर के अंदर आ चुका है वो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हेडर के अंदर वो आ चुका है। ओके, तो अब देखना कि इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट और वो जो इनर टेक्स्ट था उसका तीनों का डिफरेंस क्या है, वो आपको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँ हेडर डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल से क्या होगा देखो कि इनर एचटीएमएल से क्या हो रहा है, और मैं तीनों चीज को प्रिंट करा दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हेडर डॉट इनर टेक्स्ट, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। देखो इस तरह से हो रहा है एंड
और यहाँ पे कर लेता हूँ कि हेडर डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ओके, तो अब देखो इन तीनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या डिफरेंस है? जो इनर एचटीएमएल है ना, ये क्या कहता है इनर एचटीएमएल, कि मेरे अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो H1 जो एलिमेंट है ना, उसके अंदर जो भी और भी एलिमेंट है ना, उनको एज इट इज प्रिंट कराने का काम करता है इनर एचटीएमएल। कि आपका कोई एलिमेंट है, उसके अंदर कोई दूसरा एचटीएमएल प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी टैग प्रेजेंट है उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखा है, तो उसको एज इट इज प्रिंट कराने का काम करता है इनर एचटीएमएल। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हेलो कोडिंग एक्सपर्ट लिखा था, तो उसके अंदर एक स्पेन टैग बनाना था, उस स्पेन टैग के अंदर लिखा था आई एम स्पेन टैग, एंड हमने एक नेक्स्ट लाइन भी दिया था उसमें। तो नेक्स्ट लाइन का क्या होता है? बैकस्लैश एन होता है, एंड उसके बाद हमने स्पेस है, एंड यहाँ पे स्पेस है, एंड फिर उसके बाद स्पेन टैग लगाया यहाँ पे। ओके, एंड ये इस तरह से हमारा दिखाने का काम करता है। अपने एलिमेंट के टैग को छोड़ देता है, लेकिन उस एलिमेंट के टैग के अंदर जो भी चीज लिखी है, दूसरा एलिमेंट लिखा है, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट कंटेंट लिखा है, उसको एज इट इज दिखाने का काम करता है हमारा क्या? ये इनर एचटीएमएल। एंड इनर टेक्स्ट क्या कहता है? तो इनर जो टेक्स्ट है ना, वो कहता है कि कोई एलिमेंट, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस एलिमेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है दूसरा, उसके एलिमेंट के टैग को नहीं दिखाता, लेकिन उस टैग के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है ना, उस कंटेंट को प्रिंट करा देता है हमारा क्या? इनर टैग। यहाँ पे देखो हेलो कोडिंग एक्सपर्ट आई एम स्पेन टैग, स्पेन टैग लिखा था उसमें, स्पेन टैग में लगा था, लेकिन स्पेन टैग था उसको नहीं दिखा, उस टैग के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट था उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इनर एचटीएमएल ये काम करता है कि टैग है उसके अंदर, टैग को छोड़ देगा, उसके अंदर टैग के अंदर जो कंटेंट है उसको दिखाने का काम करता है। ओके, एंड टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है? टेक्स्ट कंटेंट हमारा ये कहता है कि जो एलिमेंट है उसके अंदर दूसरा जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के टैग को नहीं दिखाएगा, लेकिन उस टैग के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको दिखा देगा। और हमने जो नेक्स्ट लाइन दिया है उसको दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट लाइन दिया था उसको बैकस्लैश एन से यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे जो स्पेस होता है उसको भी काउंट किया जाता है। ओके, हम बैकस्लैश एन देते हैं, उसको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो इस तरह से हमारी ये चीजें काम कर रही होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, एंड ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जितनी प्रैक्टिस इस पे आप कर पाओगे ना, उतनी आपकी प्रैक्टिस और बेटर बनती जाएगी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। आप डॉम को जितना अच्छे से सीखोगे ना, उतने अच्छे से आपकी पकड़ बनेगी जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। अभी तो हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, अभी तो इस पे आपको CRUD ऑपरेशन करने हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीशन। ठीक है, कोई एलिमेंट हमको इसमें ऐड करना है, ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पे येलो, ठीक है, हेलो कोडिंग एक्सपर्ट लिखा है, आई एम स्पेन टैग, इसके नीचे मेरे को ये दूसरा एलिमेंट ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? इसके ऊपर कोई एलिमेंट मेरे को ऐड करना है, या फिर सबसे नीचे फुटर पार्ट में मेरे को एलिमेंट ऐड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? ओके, मान लो कि या फिर मेरे को कोई एलिमेंट डिलीट करना है इसमें से, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई एलिमेंट मेरे को क्रिएट करना है इसमें दूसरा एलिमेंट, वो मैं कैसे करता हूँ? तो उसको हम पार्ट सेकंड में देखेंगे इसके बारे में। ओके, उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको और अच्छे से समझेंगे और सारी चीजों को तो आपकी क्लियर और अच्छे से बनेगी। तो आपको क्या क्या चीज सीखनी है? डॉम के बारे में आपको सीखना है, एंड मैंने कैसे कैसे आपको सिलेक्टर बताए, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट के बारे में सिखाया, क्या क्या उसमें डिफरेंस होता है, एंड उसके बारे में इंट्रोडक्शन, डॉम के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, एंड सिलेक्टर के बारे में ये चीजें देखी। तो आपको इसमें क्या करना है? इस चीज को प्रैक्टिस करना है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे जैसे कि एल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, और जो होता है ना हमारा जावास्क्रिप्ट हम जो पढ़ते हैं console.log, वो जो console.log हम जो पढ़ते हैं वो हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता। जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता, किसका पार्ट होता है? हम तो जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ते आते हैं console.log, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता आपका console.log, वो आपका विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है वो जावास्क्रिप्ट में, जो console.log हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे दिखाऊं मैं कंसोल, देखो यहाँ पे कंसोल आ रहा है, ये देख रहे हो कंसोल, एंड यहाँ पे डॉट लगाएंगे, तो अब यहाँ पे डॉट करके देखो ये मेथड आ रहे हैं बहुत सारे, और यहाँ पे देखो नीचे एक और चीज है, यहाँ पे लॉग, लॉग आ रहा है ना, ये देखो लॉग, एंड इसके अंदर ये मेथड है भाई, इसके अंदर हम कोई भी चीज प्रिंट कराते हैं, हेलो, जब हम इसको प्रिंट करा रहे थे, जब जाकर ये प्रिंट होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको लिखे लॉग को, तो सारा प्रिंट हो जाएगा क्या? नहीं प्रिंट होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको हमने डिफाइन नहीं। तो ये क्या होता है? console.log क्या है? हमारा एक विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। समझ में आ गया? हाँ। तो इस तरह से, और जो हम यहाँ पे कोई मेथड लिखे जैसे कि
अलर्ट, एक अलर्ट होता है, अलर्ट अलर्ट जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो हमारा अलर्ट आ जाएगा। मान लो कि अलर्ट में मेरे को प्रिंट कराना है हेलो आ गया, ठीक है, हेलो में प्रिंट करा देता हूँ। देखो तो मेरी विंडो पे एक हेलो नाम का एक वो अलर्ट आ गया। जब तक मैं इस ओके पे क्लिक नहीं करूंगा ये अलर्ट हटेगा। जैसे कि आपके मोबाइल में अलर्ट आता था ना, जब तक आप उस पे क्लिक नहीं करते जब तक वो हटता नहीं। तो अलर्ट भी आपके इसी का पार्ट होता है। नेविगेटर हो गया, आपका यूआरएल हो गया, ठीक है, ये भी क्या विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। इसको हम कल वाली वीडियो में और अच्छे से कवर करेंगे। ओके, बहुत सारी चीज देखेंगे हम इसमें। सेट टाइम आउट हो गया, सेट टाइम इन हो गया, किसी भी चीज को प्रिंट कराना था तो कितने टाइम में प्रिंट होनी चाहिए, ठीक, कितना टाइम लेके प्रिंट होने वाली, वो सारी चीज बहुत सारी चीज देखेंगे हम। और इवेंट लोग हो गए, बहुत सारी चीज अभी तो हमको जावास्क्रिप्ट में सीखनी है, सब एकदम मस्त चीज सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, सारी चीज को प्रैक्टिस करना है जो भी आपको मैंने बताया, और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी सी बेटर कमांड होगी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ओके, तो नोट्स एंड कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ये सारी चीज एक्सेस कर लेना एंड आप प्रैक्टिस करना। कोई हार्ड नहीं यार, कितनी चीज बताई है। ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, विंडो ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, सिलेक्टर के बारे में बताया, और क्या बताया यहाँ पे टैग के बारे में बताया, टेक्स्ट कंटेंट के बारे में बताया। बस चार चीज तो बताई मैंने, इतना तो इजी है, करो इसको प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सेकंड टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर भाई, पहली वाली वीडियो की स्क्रीन तो ठीक है, मिलते हैं।